2 जून 2025 की शाम 5:09 पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेक्टर G13 के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई यह फुटेज उस शख्स की है जिसने कुछ मिनट पहले ही एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया जो इंटरनेशनल मीडिया तक में छा गया। पाकिस्तान की फेमस इन्फ्लुएंसर 17 साल की सना यूसुफ उस शाम इस्लामाबाद में अपने घर पर थी और थोड़ी देर पहले ही उसकी माँ पास की मार्केट से घर का सामान लेने गई थी। शॉप पास में होने की वजह से किसी ने भी मेन गेट को लॉक नहीं किया था और ऐसे ही किसी मौके की फिराक में यह शख्स घर के पास इन झाड़ियों में 3-4 घंटे से छुपा बैठा था ताकि मौका मिलते ही वो घर के अंदर जा सके। सना की माँ तो मार्केट गई थी, लेकिन घर पर सना के साथ उसकी फूफी यानी उसकी बुआ लतीफा शाह थी। मेन गेट खुला पाकर वो शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने खड़ी सना की फूफी से उसने पूछा कि सना कहाँ है, जिस पर उन्होंने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सना ऊपर वाले कमरे में है। घर में दाखिल हुआ वो शख्स ज्यादा उम्र का नहीं था और उसे देख सना की फूफी को लगा कि शायद वो सना का ही कोई दोस्त होगा जो उससे मिलने आया है। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही वो लड़का सना को आवाज देकर रूम के बाहर बुलाता है। कुछ ही मिनटों बाद वो सना से झगड़ने लगता है। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फूफी पानी लेकर ऊपर जा ही रही होती हैं कि कुछ शब्द उनके कानों में पड़ते हैं, जिसमें सना उस लड़के को कह रही थी कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ और पहले आराम से बैठकर पानी पियो और यहाँ ऐसा कुछ मत करना क्योंकि घर के अंदर और बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। बस यही सना के वो आखिरी लफ्ज थे जो उन्हें सीढ़ियां चढ़ते वक्त सुनाई दिए थे और फिर कुछ ही सेकंड बाद 2 बार गोलियां चलने की आवाज आई। वो जैसे ही भागकर सना के रूम में पहुंची तो खून से लथपथ सना जमीन पर तड़प रही थी और वो लड़का फर्श पर पड़ा सना का फोन उठा रहा था। सना की फूफी को देख उस लड़के ने वो पिस्टल फूफी के ऊपर तान उन्हें डराकर वहां से भाग निकला और इसी फुटेज में वो भागते हुए भी कैद हो गया। उसने सना के चेस्ट पर 2 गोली मारी थी। शोर सुन आस पड़ोस के लोग मौके पर तुरंत पहुंचे। कुछ ही मिनटों में सना की माँ भी घर आ गई, जो ये मंजर देख सहम गई। सना को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सना मौत के मुंह में समा गई थी। आखिर एक 17 साल की बच्ची से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके चलते उसका यूं घर में घुसकर मर्डर कर दिया गया। आखिर सना के फोन में ऐसा क्या था जिस वजह से कातिल उसे अपने साथ लेकर भागा। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिसकी डेथ से पहले टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा और इंस्टा पर 5-6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। सना मोस्टली स्किन केयर, फूड व्लॉग्स, म्यूजिक और प्रमोशनल वीडियोस बनाती थी। उसके वीडियोस से मोस्टली पाकिस्तानी जेनजी ऑडियंस रेजोनेट करती थी, इसलिए उसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान डिजिटल स्पेस की राइजिंग स्टार कही जाने वाली सना बाय नेचर खुश मिजाज और हंसमुख थी। यार वो वाले सीन नहीं है, हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन नहीं सह सकते, हम लोग बहुत चिल है। सना के फादर सैयद यूसुफ हसन पाकिस्तान के चित्राल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो इनका होम टाउन भी है। सना की मां फरजाना यूसुफ एक होम मेकर होने के साथ अपनी बेटी के सोशल मीडिया को मैनेज करती थी और सना के साथ वो इस्लामाबाद में रहती थी। सना का सपना डॉक्टर बनने का था, जिसने लास्ट ईयर 2024 में अपना 12th कंप्लीट किया था। उसका एक 15 साल का भाई भी था जो उस ट्रेजिक दिन अपने फादर के पास चित्राल में था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लगभग साल भर पहले सना के पास इंस्टा पर एक मैसेज आता है और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ये मैसेज था उस वक्त 21 साल के उमर हयात का। उमर हयात का सना यूसुफ से क्या और कैसे कनेक्शन हुआ, ये जानने के लिए पहले समझते हैं उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में। उमर हयात अपने पिता की चौथी शादी से हुई सबसे छोटी औलाद था। उमर की माँ 2 साल पहले ही गुजर गई थी और उसके फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिन्हें पेंशन मिलती थी और उसी से उमर हयात अपना भी खर्चा चलाता था। उमर कोई काम धंधा नहीं करता था और सारा दिन आवारागर्दी किया करता। उमर को दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। यही वजह थी कि उसके पिता को हाल में ही एक छोटा सा प्लॉट बेचने पर जो पैसे मिले थे, उससे उसने अपने लिए आईफोन खरीदा था। इतना ही नहीं, उन पैसों से वो किराए पर कार लेकर आता और इंस्टा पर कोलैब के नाम पर लड़कियों को इनवाइट कर उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था
पाकिस्तान के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जरानवाला का रहने वाला उमर खुद को प्रॉपर्टी टाइकून बताता था और अपने को रईस शो करने के लिए वो पॉश एरिया में जाकर वीडियोस बनाता था, जहां बैकग्राउंड में नजर आ रहे बंगलोज और लग्जरी कार्स को वो अपना बताता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ झूठ पर ही बसी थी और उसकी सोशल मीडिया में जो कुछ भी नजर आ रहा था वो सच्चाई से कोसों दूर था। और सिर्फ झूठ ही नहीं बल्कि इसका नेचर इतना घटिया था कि इसके मोहल्ले वाले तक इससे परेशान रहा करते थे। उमर पेड कोलैब, फोटोशूट और म्यूजिक वीडियोस के नाम पर इंस्टा पर कई लड़कियों को अप्रोच करता और उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था। और ऐसे ही एक दिन इसकी नजर सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर को पता था कि वो उसे बाकियों की तरह अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए ब्रांड डील्स के नाम पर उसने उसको मैसेज किया। टेक्स्ट पर वैसे भी प्रिटेंड करना इजी होता है, इसलिए शराफत का चोला ओढ़े उमर खुद को एक इन्फ्लुएंशियल और बड़े घर का बताते हुए बातचीत को इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तक ले गया। प्रोफाइल तो उसने वैसे भी उधार के पैसे, मांगे हुए कपड़े और किराए की गाड़ियों से बना रखी थी। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, ब्रांड डील्स के मैसेज आना एक आम बात थी और सना ने भी उसे उसी तरह से लिया। प्लस एक कर्टसी के तहत उसने उससे बातचीत भी की। थोड़ी सी बातचीत में उमर ने यह गलत फहमी पाल ली कि सना भी औरों की तरह उससे मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने बड़ी पोलाइटली उससे मिलने से मना कर दिया। बट उमर जैसे लड़के नो मीन्स नो नहीं समझते, इसलिए वो अलग तरीके से सना से मिलने के लिए बहाने बनाता। जैसे एक बार उसने सना को टेक्स्ट किया कि मेरे पास ऐसे ब्रांड ऑफर्स हैं जो आपको पसंद आएंगे, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस बात पर सना ने उसे रिप्लाई दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं मिलना चाहती क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। उमर ने अपने दोस्तों को इस बारे में बता रखा था और उनसे कहता था कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ और ये मिलती ही नहीं है, बस भाई भाई कहकर मना कर देती है। उमर का सना को लेकर ऑब्सेशन पागलपन की ओर बढ़ता जा रहा था, जो सना इसकी हरकतों से भाग चुकी थी। वो दिन में कई बार इंस्टा पर ऑडियो कॉल करता, उससे टेक्स्ट करता और बस मिलने की जिद पर अड़ा रहता, लेकिन सना ने हमेशा उसे साफ तौर पर मना किया। सना ने उसे ना कभी कुछ ऐसा लिखा और ना ऐसा कुछ कहा जिससे कि ये कहा जाए कि उमर को कोई गलतफहमी हो गई। बोगस मीडिया चैनल्स और न्यूज आर्टिकल्स में तो उमर को सना का कजिन बताते हुए बकवास तक लिखी गई है, जबकि उन दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। सना बहुत ही स्ट्रांग और बेबाक लड़की थी और घर पर भी वो सब कुछ बता देती थी और यही वजह थी कि उसने घर पर भी जिक्र किया था कि इस तरह का लड़का बार बार मिलने के नाम पर परेशान करता है। एक फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते इस तरह के डीएम और मैसेजेस और क्रीप हरकतों से वो पहले भी रूबरू हो चुकी थी, इसलिए अब उसने उमर को भी इग्नोर करना बेहतर समझा। लेकिन शायद सना से अनजाने में एक छोटी सी चूक हो गई थी। शायद जब उमर ने शुरुआत में सना से बात की थी तो बातों बातों में उसने ये जान लिया था कि सना का घर कहाँ है। ऊपर से सोशल मीडिया पर अपलोड होती हर वीडियोस के साथ उमर को सना से जुड़ी और बातें खुद ब खुद धीरे धीरे पता चल रही थी। अब इसका खामियाजा इस तरह से हुआ कि 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था और उसके लिए ऑब्सेस्ड उमर सना के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स खरीद इस्लामाबाद के पिंड से एक फॉर्च्यूनर कार रेंट पर लेकर उससे मिलने अपने घर जरानवाला से 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद सना के घर पहुंच गया। उमर को यूं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देख सना शॉक रह गई, लेकिन फिर भी सना ने ना सिर्फ उससे मिलने से मना कर दिया बल्कि घर वालों से कहकर उसे बाहर से ही वापस लौटा दिया। अब यही वो पल था जब उमर की टॉक्सिक मेल ईगो को काफी गहरी चोट पहुंची थी। वही टॉक्सिक मेल ईगो जिसमें लगता है कि लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, वो होती कौन है मुझे मना करने वाली। और ऐसे लड़कों में बसा ये जहर जब सनक बंद दिमाग में दौड़ता है तो उन्हें लगता है कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की नहीं हो सकती। और यही सनक उसके दिमाग में तब और उतर गई जब सना ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को देख उमर को लगा कि मैं इतनी दूर से इतने गिफ्ट्स लेकर उससे मिलने आया था और वो मुझे बेइज्जत कर खुद बड़े आराम से एंजॉय कर रही है। दिमाग में पली इसी सनक के साथ अब उसका मन सिर्फ और सिर्फ सना से बदला लेने के लिए करने लगा। 2 जून 2025 की दोपहर से ही वो सना के घर के आसपास मंडराने लगा था और नजर रखे हुए था कि शायद सना या तो घर से बाहर निकले या फिर उसके घर का गेट खुला मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उसके हाथ वो मौका लग ही गया जब सना की माँ बाहर निकली और मेन गेट अनलॉक्ड रह गया। घर में मौजूद सना की फूफी यानी बुआ उसको पहचानती नहीं थी और कम उम्र का होने के चलते उन्होंने उसे सना का दोस्त समझने की भूल कर दी। उमर सना के मर्डर करने के इरादे से ही आया था, इसलिए वो अपने साथ एक लोडेड पिस्टल भी लेकर आया था। सना के सीने पर 2 गोली मार
उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर सना का फोन उठा वहां से भाग निकला। शुरुआत में तो घर वालों को अंदाजा नहीं था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। FIR में मीडियम हाइट, स्लिम बिल्ट, ब्लैक शर्ट और ट्राउजर पहने लड़के की आइडेंटिटी मेंशन की गई, इसलिए बिना कोई प्रॉपर आइडेंटिटी होने के चलते पुलिस ने 113 CCTV कैमरास की फुटेजेस को रिव्यू किया और फिर सेल्युलर टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्वेलेंस की मदद से सस्पेक्ट की जियो फेंसिंग करना शुरू की, जो उन्हें फैसलाबाद ले गई। वहां 8 अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए और 20 घंटे बाद पुलिस ने जरानवाला से सना के कातिल उमर हयात को अरेस्ट कर लिया। उमर के पास से .30 बोर की पिस्टल और सना का फोन भी बरामद हुआ। उमर को पिस्टल कहां से मिली और किसने दी, इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है। उमर अपने साथ सना का फोन इसलिए ले गया था ताकि वो सना को भेजे गए उसके सारे मैसेजेस और कॉल डेटा को डिलीट कर सके। पुलिस के साथ पर्सनल रिजेक्शन को प्राइमरी मोटिव बताया। पर्सनल रिजेक्शन सना के मर्डर का प्राइम मोटिव। ये खबर न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी